हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग जो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बी फार्मेसी की जो काउंसलिंग थी, उसकी जो फर्स्ट राउंड था वो 15 जुलाई 2025 से स्टार्ट था। पर एक्चुअल में हुआ क्या है, हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट किया तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि पहली बात तो ये है कि जो उनकी साइट है, जो एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ होती हैं, वो किसी कंपनी के थ्रू अपना काम करवाती हैं। तो जो उनकी जो कंपनी थी, उनके वहाँ पे क्या हुआ, उस कंपनी में क्या हुआ था, एक तरीके से मालवेयर अटैक हुआ था, या फिर जिसको बोलते हैं हम, किसी ने ट्राई किया था कि उनका जो डाटाबेस है उनको रिमूव करने का, या फिर पूरा का पूरा जो एक सर्वर था उसको क्रैश करने का। तो कंपनी के ऊपर एक तरीके से अटैक किया गया था, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं उसको मालवेयर अटैक बोलते हैं। तो मालवेयर एक अटैक हुआ था कंपनी के ऊपर, जिससे क्या है कि जो बी फार्मेसी के बच्चों का कॉलेज अलॉटमेंट होने थे 15 जुलाई को, वो क्या हुए हैं, एक तरीके से वहाँ पे वो क्रैश कर गए। जो पूरा एक तरीके से क्या होता है कि जो बच्चों की पूरी एक मेरिट के बिहाफ़ पे जो बच्चों को सीट्स एलोकेट होती हैं, वो एक तरीके से ठप हो गया था। इन जनरल जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो एलोकेशन थी, वो एलोकेशन हुई ही नहीं है। और कुछ बच्चों को क्या हुआ है इसकी वजह से कि मान लेते हैं वो जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, पर जो उनको सीट एलोकेट हुई है, तो जो उनको लास्ट में फॉर्म जनरेट होकर आया है, वो किस टाइप का आया है, उसकी उनमें उनकी कैटेगरी जनरल से फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं एससी हो गई है, या फिर ओबीसी हो गई है, या फिर एसटी हो गई है। मतलब जो उन्होंने फॉर्म फिल भी नहीं किया था, उसके मतलब अलावा क्या हुआ, उनकी ये कैटेगरी ऑटोमैटिकली चेंज होकर उनको किसी और जगह पे उनको सीट एलोकेट हो गई है। तो ये इश्यू किसकी वजह से आ रहे थे? ये मालवेयर अटैक की वजह से इश्यू आ रहे थे। तो जिन बच्चों ने क्या किया है 15 या फिर 16 या अभी अभी रिसेंटली 17 तारीख को भी जिन्होंने क्या किया है फॉर्म वगैरह डाउनलोड किए हैं, ठीक है? तो जिन्होंने भी अपने फॉर्म डाउनलोड कर लिए हैं और वो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है? जो उनको फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है ए नाम के बच्चे को कोई कॉलेज मिल गया फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल गया, और उसने क्या किया है, जब उसने पेमेंट करी, तो एक इश्यू और आ रहा था, दूसरा इश्यू था पेमेंट का। तो पेमेंट का इश्यू मैं यहाँ पे साथ में डिस्कस कर देता हूँ आपके। तो पेमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल उसने क्या किया है, ₹1 की पेमेंट कर दी है वहाँ पे। तो जैसे उसने ₹1 की पेमेंट करी है वहाँ पे, तो उसको क्या हुआ, एक फ़ॉर्म जनरेट हो गया है। तो फ़ॉर्म जनरेट होने के बाद जैसे ही वो अपने कॉलेज में गया, तो कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज वालों ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि एक्चुअल में जो मालवेयर अटैक हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ है कि क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कॉलेजेस आते हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कॉलेजेस आते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी का ये जो मेन एक तरीके से डाटाबेस था, वो कोई कंपनी हैंडल कर रही थी और उस कंपनी के ऊपर ही कोई अटैक होता है, तो इन द एंड वो सभी कॉलेजेस के ऊपर ही इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? चाहे वो कॉलेज 1 हो, चाहे कॉलेज 3 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को कॉलेज 1 की सीट एलोकेट हो जाती है, ठीक है? और 1 की सीट कब एलोकेट हो जाती है? जब एक मालवेयर अटैक होता है, ठीक है? और जैसे उसको वो सीट एलोकेट हो जाती है और उसको जो पेमेंट थी वो, क्योंकि एक्चुअल में जो काउंसलिंग फीस थी वो कितनी है, ₹3000 है। पर जो बच्चे ने क्या किया है, ₹1 की पेमेंट कर दी थी उसमें, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब डिस्कस करी है तो ₹1 की जो पेमेंट कर दी थी, तो ₹1 की पेमेंट उसने तो अपने एंड पे कर दी, पर जो कॉलेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद ही वो क्या होगा, जो सीट है वो कहाँ पे एलोकेट की जाएगी, कॉलेज में एलोकेट की जाएगी। तो जो कॉलेज के डाटाबेस था वहाँ पे वो अपडेट ही नहीं हुआ था। इसकी वजह से कॉलेज ने क्या किया, उस बच्चे को रिजेक्ट कर दिया अपने एंड पे। ठीक है, तो ऐसे करके जो इश्यूज़ आ रहे थे, वो इश्यू एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुए थे हम, ये सारे के सारे जब एक तरीके से मालवेयर का अटैक हुआ था कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे करके जो होता है पूरा का पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। तो एक डाउट तो ये था कि सर हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है, हम एक्चुअल में कॉलेज में जाएँ कि नहीं जाएँ? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा कि आपको उस टाइम पे कोई भी आपको कॉलेज एलोकेट हुआ है, आपको वहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये, क्योंकि अगर आप ₹1 की पेमेंट आपने कटवा दी है, कई बच्चों को ने क्या किया है, कई बच्चों ने ₹3000 की पेमेंट भी कर दी है। ठीक है, ये क्यों हुआ, इश्यू क्यों हुए थे? ये इश्यू हुए थे जब एक अटैक होता है, तो अटैक में जो चीज़ें हमारी पहले 3000 थी उसको 1 कर दिया था, और 1 था वो 3000 कर दिया। तो ऐसे करके क्या होता है बेसिकली कि जो सिस्टम जैसे बिहेव करना चाहिए वैसे बिहेव नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, कई बच्चों की पेमेंट ₹1 थी, उनका फॉर्म जनरेट हो गया। कई बच्चों ने ₹3000 दिए, उनका भी फॉर्म क्या हो गया, जनरेट हो गया। पर इस टाइम पे अभी क्या सलाह दी जाती है आपको कि
चाहे आपने ₹1 की पेमेंट करी है, चाहे आपने ₹3000 की पेमेंट करी है, अभी इस टाइम पे आपको जो भी कॉलेज एलोकेट हुआ है, आपने उस कॉलेज में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अभी जो एक तरीके से आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुई है, वो मालवेयर अटैक की वजह से हुई है, ना कि आपकी मेरिट के बिहाफ़ पे। ठीक है? तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो भी आपको सीट्स एलोकेट हुई हैं, वो सीट्स क्यों एलोकेट हुई हैं? ड्यू टू मालवेयर अटैक। ठीक है? मालवेयर अटैक की वजह से हुई है, ना कि आपकी मेरिट के बिहाफ़ पे। मेरिट के बिहाफ़ पे जो सीट्स एलोकेट होती हैं, वैसे आपको सीट्स एलोकेट नहीं हुई हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, तो अभी इस टाइम पे आपको कॉलेज नहीं जाना है। इसके अलावा एक और डाउट था कि सर अगर हम मान लेते हैं कि ये मालवेयर अटैक की वजह से हो रहा, मतलब जो भी इश्यू था ये मालवेयर अटैक की वजह से था, तो जो हमने पेमेंट कर दी है ₹3000, ठीक है? उसका क्या होगा? तो उसका ये होगा, अगर अगर आप कभी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट भी करेंगे तो उनके एंड पे सबसे पहले तो आपका जो है पूरा का पूरा जो एक तरीके से फॉर्म है उसको चेक किया जाएगा, आपकी ट्रांज़ैक्शन आईडी वगैरह चेक की जाएगी। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि जो आपकी 3000 की पेमेंट है, उसको आपके नेक्स्ट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करवाना है, या फिर सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3000 पेमेंट कर दी है मालवेयर अटैक के टाइम, तो सेकंड टाइम आपने क्या किया, जैसे आपने सेकंड टाइम के लिए अप्लाई किया और आपको कोई और कॉलेज डिस्प्ले हुआ और आपने उसको एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दी। ठीक है? आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है और अपनी पेमेंट कर देनी है उस कॉलेज के रिगार्डिंग। ठीक है? और इससे क्या होगा, आपने 3000 तो पहले तो दे दिए थे 3000, प्लस 3000 आपने कब दिए? जब आपने एक नई सीट को एक्सेप्ट किया। इस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे आप नए फॉर्म के लिए ₹3000 सबमिट करोगे, तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, उनकी जो ऑफ़िशियल मेल है या फिर उन्होंने प्रोस्पेक्टस में भी एक मेल मेंशन करी थी, ठीक है? वो queryadmission@outlook.com करके एक मेल है, ठीक है? यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ queryadmission@outlook.com, ठीक है? ऐसे करके उनकी एक मेल थी, उस पे क्या करना है आपको, मेल करना है और वहाँ पे लिखना है कि सर ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम जो हमारी पहले मेल थी, ठीक है, जो हमने पहले फॉर्म सबमिट किया था, वो हम आपको एज़ एन मेल भी अटैच कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी क्या थी, 3000 की पेमेंट हुई थी। उस टाइम पे वो क्या करेंगे, वो मेबी मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप एक फॉर्म फिल करो या फिर एक एप्लीकेशन लिखो, और एप्लीकेशन किसके रिगार्डिंग, जो आपकी 3000 की फीस कटी थी एक्स्ट्रा, उसको रिफंड करने की। ठीक है? तो फ़ी रिफंड के बारे में वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, जो आपकी पहले मान लेते कई बच्चों की पेमेंट हो गई थी, वो उनको रिफंड हो जाएगी। ठीक है? तो ये था उनका, जो बच्चों का काफ़ी डाउट आ रहा था। फिर एक और डाउट आ रहा था बच्चों का, जैसे सर जो हमारी मेरिट है, जो हमारे एक तरीके से सीट्स मतलब अलॉटमेंट होती है, ठीक है? और वो जेईई और जो हमारे पास एचपी सेट वाले बच्चे हैं, उनकी कैसे होगी? ठीक है? अब देखो, जो हमारा इस टाइम पे जो बी फार्मेसी चल रही है, वो जेईई के बेस पे नहीं है, वो ओनली और किसके बेसिस पे है? एचपी सेट के बेसिस पे है। तो जो सीट्स एलोकेट हो रही हैं बी फार्मेसी के बच्चों को, वो हो रही है एचपी सेट के बेस के ऊपर। तो एक ये डाउट भी आया था बच्चे का, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को कन्वे कर देता हूँ। तो जो मेरा मेन मोटिव था इस पूरी वीडियो को बनाने का, तो ये इसलिए था कि जो अभी बच्चे वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं बच्चे और उनको दिख रहा है कि हमें कोई कॉलेज नहीं आया है, या फिर कई चेक कर रहे हैं कि उनको कॉलेज आ गया है, पर कॉलेज वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो एक्सेप्ट इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो आपका डाटा है वो ही नहीं पहुँचा होगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वायरस अटैक की वज़ह से या फिर मॉलवेयर अटैक की वज़ह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश कर गया। तो अभी जो भी ऐसे सिस्टम होते हैं, जो ऐसी मतलब नाज़ुक घड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे जो सर्वर होते हैं इनको एक तरीके से फिक्स किया जाता है, और फिक्स करने के लिए मतलब एप्रोक्सिमेटली 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। तो अब आपको नेक्स्ट क्या होगा और इसके बारे में क्या होगा, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाएँ तो अभी क्या हो सकता है, तो यूनिवर्सिटी 2 चीज़ें डिसाइड कर सकती है, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी क्या चीज़ डिसाइड कर सकती है, एक तो ये कि वो ऑफ़लाइन मोड पे जाएगी। ये जो बच्चे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या होगा, अलग से नया नोटिस निकालेगी और क्या करेगी, ऑफ़लाइन मोड पे स्विच करेगी। सेकंड ओपिनियन क्या हो सकता है, अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ, सेकंड ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको वेट करने के लिए बोलेगी, वो बोलेगी हम क्या करवा रहे हैं, ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाएँगे, ठीक है? पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही कोई ऑनलाइन का शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल में क्या होगा, जैसे पहले 15 तारीख से स्टार्ट थी, ठीक है? और वैसे ही क्या होगा, जो आपके नेक्स्ट होगा, वो उसके उस डेट के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं,
अगर नेक्स्ट वीक से अगर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे लिख देंगे 21/7/2025 से क्या होगी आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन स्टार्ट होगी। अगर ऑफलाइन भी होनी होगी, तब भी वो वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देंगे। ठीक है? तो इन जनरल जो है ऐसे करके वो सिस्टम है वो इस चीज़ को फिक्स करेगा, जो बच्चों का थोड़ा टाइम भी वेस्ट हुआ है, उसको भी सिस्टम जल्दी-जल्दी से क्या करेगा, एक तरीके से रिकवर करने का ट्राई करेगा। ठीक है? तो इसके अलावा और कुछ भी डाउट आता है कि मतलब क्यों ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक सिंपल ब्रीफ सा एक आइडिया दे दिया कि जो मालवेयर अटैक था इसकी वजह से कईयों की पेमेंट होगी, कईयों की नहीं हुई। कोई बोल रहे हैं कि सर काउंसलिंग कब होगी? हमें क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन आना पड़ेगा या ऑफ़लाइन हमें यूनिवर्सिटी विज़िट करना पड़ेगा? ठीक है? तो ये सारे डाउट थे मैंने यहाँ पे एक तरीके से आपको कन्वे कर दिए। इसके अलावा कुछ और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मुझसे पूछने हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो और मुझसे जो भी है, एक तरीके से आइडिया लेना हो तो मैं यहाँ पे आपको आइडिया वो कन्वे कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो।